Hello everybody, Assalamualaikum and वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पेरिस टूर। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे शहर की सैर करने वाले हैं जिसको तमाम लोग सिटी ऑफ लव के नाम से जानते हैं। आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने लगे हैं जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। मतलब इस शहर की मिट्टी के नीचे बहुत सारे लोग आराम फरमा हैं। तो फिर आज हम प्यार के नगरे पेरिस के अंदर घूमने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की है भाई साहब, अपना सीट बेल्ट बांध लें और हम उड़ान भरने के लिए जा रहे हैं बस के ऊपर बैठ के। मगर सो यस, दिस विल बी आ सिटी टूर। मौसम की बात करें तो भाई साहब मौसम अभी तक तो बहुत परफेक्ट चल रहा है, बारिश भी नहीं हो रही और क्लाउडी सा वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। बहुत ज़्यादा से मुराद के 1-2 टेम्परेचर है, माइनस में नहीं है टेम्परेचर, सो इट्स प्रीटी गुड एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। हमारा जो पहला स्टॉप हुआ है वो हुआ है जी पेरिस की सबसे मशहूर जगह जो कि है आईफल टावर। हम जब भी पेरिस की बात करते हैं, जब भी पेरिस के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले बात होती है भाई साहब ये आईफल टावर की, जो कि छुपा हुआ था हमारे बादलों के अंदर। यहाँ पे स्कैम्स की रेशियो इज़ ऑन टॉप और स्कैम्स होते भी बहुत प्रोफेशनल हैं। यहाँ पे ये मेरी जो पिक्चर्स ली हुई है, मैंने फोटोग्राफी कराई, अच्छी भली मेरी दोस्त मेरी पिक्चर ले रही जो कि ऑब्वियसली मेरे ग्रुप में से बनी एक। तो हमारे पास एक बंदा आता है और आके कहता है कि इस तरह नहीं, नीचे बैठ के पिक्चर लो, इस तरह पिक्चर लो, उस तरह पिक्चर लो, एंगल्स बता रहे हैं ना हमें। तो हमने सोचा वाओ कितना अच्छा है तो एकदम से वो आया आके कहता है कि मुझे फ़ोन पकड़ाओ ना, मैं पिक्चर लेके दिखाता हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरा फ़ोन घुमा तो तुम जिम्मेदार होगी। ये वो बंदा था। तो खैर इसने ना हमारी पिक्चर्स ली, हमें गाइड वाइड किया। हमने कहा इतनी मुफ्ती में क्यों ही हमारा इतना वो दे रहा है, इतनी फेवर क्यों कर रहा है ना हमारे साथ। खैर उसके बाद पिक्चर्स लेने के बाद हमें फोर्स करने लग गया कि ये जो आईफल टावर के छोटे छोटे से की चेन्स हैं ये ख़रीदो मुझसे ना। तो मैंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। क्या होता है कि हमारे फ़ोन लेके भाग जाते हैं, ये मैंने बात सुनी हुई थी। तो हम लोगों ने बड़े संभाल के रखे अपनी हर चीज़। उसके बाद हमारा टूर दोबारा से स्टार्ट हो गया। ये हमारा ब्रेक था जस्ट 15 मिनट का ना पिक्चर्स के लिए। मैंने ये सुना हुआ था कि पेरिस आने का जो बेस्ट टाइम होता है वो अप्रैल से जून के दरमियान में होता है, कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और दिन आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा होता है घूमने फिरने के लिए। मगर अभी चूँकि सर्दियाँ थी और शाम जल्दी हो जाती है, तो बेस्ट पार्ट ये था कि भाई साहब पेरिस जिसको सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, तो सूरज गरूब होते ही बहुत सारी लाइट्स ऑन हो जानी थी और रोशन हो जाना था सब कुछ ना। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम। वैसे तो मुझे लगता है कि पूरा टाइम ही अच्छा टाइम होता है, आप जब मर्जी जाके घूम के आओ। अगर आप लोग बाय ट्रेन जा रहे हो या लोकल ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे जो जेब कतरों से होशियार रह के जाना घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है कि भाई ऐसे प्रोफेशनल तरीके से आपकी जेब में से चीज़ें निकाल के ले जाते हैं ना कि आपको भिनक भी नहीं पड़ने देते। क्योंकि ओबियसली टूरिस्ट प्लेस है, जितने सारे बाहर के लोग आए होंगे, जिस मर्जी के साथ वो स्कैम कर जाए, बाहर का बंदा क्या ही कर सकता है, क्या ही उखाड़ सकता है इनका ना। वैसे जो मैंने नोटिस किया है ना इधर, मतलब मुझे पता नहीं है पक्का, बट जो मैंने नोटिस किया वो ये कि इधर पुलिस का ऐसा सच कोई डर नहीं है, इन द सेंस के सिग्नल्स तोड़ रहे हैं लोग। और जो मैंने आपको दिखाया था ना कि ये जो बंदा था जो की चेन्स वाला था जो सेल कर रहा था, ये मतलब अलाउड नहीं होता ना इन लोगों को, तो ऐसे इन लोगों ने चादरें डाल के ऊपर रखा हुआ होता है। जैसे ही पुलिस आती है ये लोग थैला बांध के भाग जाते हैं। तो इनका सीन ये था कि पुलिस इनके सर पे खड़ी हुई थी, मतलब जो पुलिस की गाड़ियाँ थी इनके सर के ऊपर घूम रही थी, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अनटिल और अनलेस वो गाड़ी में से निकल के इन तक ना आते, तो ये तब भागते। समझ रहे हो आप लोग कि मतलब यहाँ पे कोई किसी का डर खौफ नहीं है, ऐसे बस जेब आपकी काट के भागेंगे ना कि अपनी मदद आपके तहत जाने आप लोगों ने। जो हमारा गाइडर था ना, जो हमें सब कुछ गाइड कर रहा था, उसने हमें पहले ही कह दिया था कि भाई अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो सड़क के ऊपर फ़ोन आप लोगों ने कान पे लगा के फ़ोन नहीं सुनना कि फ़ोन की स्नैचिंग हो सकती है। तो यस, यहाँ पे वैसे विज़िट करने के लिए ना आपको मिनिमम 4 दिन तो होने ही चाहिए, ताकि आप मतलब अपनी बकेट लिस्ट के मुताबिक एक एक चीज़ जाके डिटेल में विज़िट कर सको। दिस इज़
ऑल्सो अ गुड आइडिया कि आप बस में सीइंग टूर कर रहे हो, बट ऑब्वियसली वो तो जस्ट आप बाहर बाहर से देख रहे हो ना, डिटेल में आप नहीं जा रहे हो, राइट। ये हमें एक सिटी मैप दिया गया था कि भाई साहब अभी आप लोगों ने ऑन योर ओन होना है, तो अगर कोई चीज़ देखनी है तो यू कैन गो। एक टाइम फिक्स उन्होंने हमें बता दिया था 9:30 बजे का, कि रात को 9:30 बजे आके यहाँ पे इस स्पॉट पे हम लोगों ने वापस से मिलना है। पूरा दिन आप लोगों के पास है, जितना मर्जी घूमो फिरो, और बिलीव मी कि पूरा दिन इतना ज़्यादा दिन था, चल चल के ऐसी मत बज गई कि बस हो गई ना कि भाई बस अब ख़त्म हो जाए ना दिन, यू नो। बाकी सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं कि जाने से पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर घुसा के रखनी है कि पेरिस के अंदर जो सारी बिल्डिंग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, राइट। और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर एलिवेटर्स नहीं लगे हुए, तो आप लोगों ने अपने कदमों के साथ चल के ही बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो अपना सामान इस हिसाब से लेके जाएं। ये जो बोट कंपनी है जहाँ से आप टिकट विकेट लेते हो, ये वो वाला सीन है। एंड यहाँ पे ऑफ लोडिंग हो रही है लोगों की जो अपना चक्कर पूरा करके आ चुके हैं। वन प्रो टिप इज़ कि जब आप अपना प्लान कर रहे हो पूरा टूर, तो आप लोगों ने पहले तो ये बात कि अपनी अपनी जगहों को डिसाइड कर लेना कि ये जगह जाके देखनी है, राइट। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जाने से पहले आप लोगों ने अपनी टिकट बुक करवानी है लाजमी। जैसे कि आईफल टावर है, उसके अंदर ऑब्वियसली लिफ्ट लगी हुई होती है जो कि आपको ऊपर तक लेके जाती है, एंड वहाँ से सारे नज़ारे वज़ारे होते हैं। बट अगर आप ये कहोगे कि हम वहाँ जाके टिकट ले लेंगे, तो मे बी आपका आधा से ज़्यादा दिन लाइनों में लगे हुए गुजर जाए, जितना ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। 70 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे एक साल में विज़िट करते हैं, जस्ट अ बिल्डिंग, यू नो। तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन जो है उसको पहले ही अपनी टिकट जो है वो बुक कर लें, तो प्रोबेबली ये ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे हम लोग एक ब्रिज पे आए हैं जो कि पता नहीं, आई गेस इसको लव ब्रिज कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे ताले वाले देखे जिसको ताला लगा के चाबियाँ इसके अंदर फेंक देते हैं समुंदर के अंदर। एंड यस, अब हमारा प्यार जो है वो अमर हो जाएगा वाला सीन है। और मैं ताले ऐसे दिखा रही हूँ ना कि ओबियसली अगर किसी के अब्बा अम्मा ने देख लिया ना तो बस फिर जुतियाँ पहन गया उन्होंने। यहाँ पे पेरिस की गलियों में घूमते हुए हम लोगों ने अपने जादू वाले बॉक्स के अंदर से चिप्स निकाल ली कि भाई साहब हल्की फुल्की सी भूख लगना शुरू हो गई है। इससे पहले कि हम रेस्टोरेंट्स देखें कि कहाँ पे जाके अपना खाना पीना किया जाए, दिस इज़ इलेक्ट्रिक बाइक्स। पता है ये इतने मज़े की स्कूटी है, इसके ऊपर बस खड़े हो जाओ एंड घूमते रहो पूरी सड़कें। यहाँ पे आईफल टावर के बाद जो सबसे ज़्यादा हाइप है ना वो म्यूज़ियम्स की है कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं। इट्स बेटर कि आप म्यूज़ियम की भी पहले से टिकट बाय कर लो ऑनलाइन ही, और आप जो विज़िटिंग आवर्स हैं वो बहुत सुबह लाइक 7 बजे से 11-12 बजे तक इजी सीन होता है कि आप वहाँ पे चिल मिल कर सकते हो, और वो रशी एरिया नहीं होता उस टाइम तक। ये क्या मज़े की विंटेज कार मुझे नज़र आई है, इट्स सो गुड। और हम लोगों ने इतनी खपत के बाद क्या खाने का फ़ैसला किया, डोनर ठेला। आर यू सीरियस? खैर मतलब ठीक था, बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं था, ओके था। और ये हमारा आया था 12 यूरो का। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब चीज़ें एक होता है एक्सपेंसिव, एक होता है बहुत एक्सपेंसिव। यहाँ पे सीन्स बहुत एक्सपेंसिव वाले थे। तो यहाँ पे एक सुपरमार्केट थी जो लोकल्स के लिए थी, जो यहाँ पे लोकल रहते हैं उनके लिए जो सबसे सस्ती मार्केट समझी जाती है। तो खैर हम उसके अंदर घुस गए, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चिलमिल किया। यहाँ पे हमारे सामने एक और स्कैम हो रहा था, पता है वो क्या कि यहाँ पे वैसे मतलब नॉर्मली फ्रेंच ही ज़्यादा बोली जाती है, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोलना प्रेफर ही नहीं करते। मतलब यहाँ के लोग सीखते ही नहीं है ना इंग्लिश बोलना। ये मैं वैसे चर्च में आ गई हूँ, पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा चर्च था, उसके अंदर से टन 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 की आवाज़ें आ रही थी, इनकी कोई शायद प्रेयर का टाइम था। तो आई वॉज लाइक कि हम यहाँ पे विज़िट करते हैं। पता नहीं मुझे क्या ऑब्सेशन है चर्च के अंदर जाने से। मतलब मुझे अच्छा लगता है ये जो एक दरमियान में रास्ता बना होता है, जो वाइट ड्रेस पहन के ब्राइडल और ग्रूम जा रहे होते हैं, जो मैंने मूवीज़ में देखा हुआ है, दिस इज़ द सेम एग्जैक्ट थिंग। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर था तो सारा खाली ही,
मगर बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा इजी हो रहा था क्योंकि मुझे कोई देख नहीं रहा था। खैर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे फ्रेंच ज़बान ही बोली जाती है, इंग्लिश बहुत इक्का दिक्का लोगों को आती है। तो एक और कॉमन स्कैम ये है कि एक पेपर लेके आते हैं एग्रीमेंट टाइप का ना, वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। मतलब देखते तो ये ज़्यादा टूरिस्ट को ही है कि ये टूरिस्ट है, टूरिस्ट को तो पहले मतलब देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये बंदा बाहर का है, ड्रेसिंग सेंस से एंड ऑल दैट स्टफ। वैसे तो एशियंस जो होते हैं उनकी तो शक्लों से ही पता चल जाता है ना कि ये एशियन है। तो यस, तो वो टूरिस्ट के पास आते हैं। वैसे एक प्रो टिप ये भी है कि आप लोकल्स की तरह बिल्कुल कैजुअल सी ड्रेसिंग में आओ ताकि इस तरह जज ना हो सको कि भाई आप बाहर से आए हुए हो। वो पेपर आपके पास लेके आते हैं, वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के प्लीज़ साइन कर सकते हैं या फिर आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो मैं इसको साइन कर दूं। इस तरह का स्कैम आप लोगों के साथ कर रहे होते हैं। तो उतनी देर में आप उनकी एक पूरी पीछे से टीम होती है ना, तो वो जस्ट पेपर पढ़ा के आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और पीछे से आपकी चीज़ें वीज़ें उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन एक चीज़ हो रही होती है और ये हमारे सामने भी हो रही थी और मुझे नज़र आ रहा था कि भाई वो लड़की फंस जाएगी। खैर हम लोगों ने जाकर उसको ऐसे ही सराउंड कर दिया, उसको ऐसे प्रिटेंड किया कि भाई ये तो हमारी दोस्त है, हम तो इसको कितनी देर से जानते हैं। खाना वाना करने के बाद हम निकल गए जी कॉफ़ी की तलाश में, क्योंकि चाय तो हमें मिलने से रही। तो हम लोगों ने कॉफ़ी ढूंढी एंड यस, लुक एट दिस, सूरज गरूब हो चुका था, लाइटें शाइटें ऑन हो चुकी थी, ब्यूटी तो अब निकलेगी बाहर। अब तो हर चीज़ को देखने का जो मज़ा दुबाला होगा वो मतलब फैंटास्टिक होने वाला है, फैंटास्टिक। हम जो यहाँ पे घूम रहे थे ना, वो हम लोग ऐसे घूम रहे थे कि भाई गो विद द फ्लो। एज सच हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है, किस तरह जाना है। बस हम लोग जिस तरह चल रहे थे कि भाई नेक्स्ट स्टॉप ये होना चाहिए। एंड यस, फैमिली इज फैमिली। अस्सलाम वालेकुम बुगा, ठीक हो मेरी जान? वहाँ पे मैंने अपने घर वालों को कॉल की और पेरिस की खूबसूरत लाइटों के अंदर, खूबसूरत रोशनी के अंदर, खूबसूरत दुनिया के अंदर मुझे अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा याद आ रही। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। पता नहीं ये फेरी थी, ये क्रूज शिप था, ये बहुत ही कोई अमेजिंग थिंग थी, बहुत प्यारी लग रही थी। एंड इनफैक्ट इसके अंदर पूरा होटल बना हुआ था, जाके खाने वाने करो और ये वो, बट एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी उसके बाहर कि आपको इट्स बेटर कि आप एडवांस बुकिंग करवाओ। यहाँ पे मैं अपने गाने वाने चिल मार के एंजॉय कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। मैं हमेशा से ये कहती होती थी कि भाई एक बिल्कुल नया शहर हो, मैं किसी को ना जानती हूँ, कोई मुझे ना जानता हो और मैं इधर उधर ऐसे घूम रही हूँ। जितना आप लोगों ने यहाँ पे घूमना है ना, इट्स बेटर कि एक आप लोग वाटर बॉटल अपने पास रखो। जगह जगह पे फाउंटेन्स लगे होते हैं, फ्रेश वाटर होता है। वैसे तो यहाँ पे हर जगह पे टैप वाटर भी चलता है कि आप पीने के लिए सिक्योर होता है, आप उसको पी सकते हो सुकून से। तो ये मुझे दूर से एक झूला घूमता हुआ नज़र आ रहा था और अगले चंद ही लम्हों में मैं उसके अंदर पहुंच चुकी थी। अंदर तो माहौल ही डिफरेंट है भाई साहब, क्रिसमस का माहौल तो सारा अंदर है। तो खैर हम लोग अभी इसको विज़िट करने का सोच ही रहे हैं। यहाँ तक तो पहुँच गए, मेन टास्क था यहाँ तक पहुँचने का। अगला मसला ये खड़ा हो गया कि बारिश शुरू हो गई और वो भी फुल तेज़। सेफ साइड में अपने साथ अम्ब्रेला लेके गई हुई थी, तो हम इसको घूमेंगे एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर। तो अभी हम इसको एंजॉय करेंगे मगर अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबी हो गई है वीडियो। तो अगले व्लॉग में मैं इसके अंदर से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो। एंड ये स्टार्ट आप, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।